हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10 हिंदी ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मुहावरे। तो बोर्ड एग्जाम्स में मुहावरे की वेटेज है 4 मार्क्स और 4 सवाल एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मुहावरे। पहला, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। एग्जाम्पल, बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है, यानी कि बुढ़िया के लिए उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा है। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। एग्जाम्पल, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं जो झोंक सकते, यानी मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगला मुहावरा है आकाश पाताल का अंतर। इसका अर्थ है बहुत बड़ा अंतर, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस होना। एग्जाम्पल, उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है, यानी कि जो वो बोलता है और जो वो करता है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोध करना। एग्जाम्पल, पिताजी किसी का दोष देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि पिताजी को गलती मिलनी चाहिए और वो गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, यानी कि आग बबूला होना। ठीक है। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद के चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। एग्जाम्पल, शादी के बाद तुम तो ईद का चांद बन गए हो, अर्थात तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। ठीक है, शादी के बाद, ये अर्थ है इसका। अगला मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ है ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या होता है जेलसी से। ठीक है। तो एग्जाम्पल, किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर क्यों सांप लौटता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी की सक्सेस देख के जलते हैं, तो वही होता है, उनके कलेजे पर सांप लौट जाता है, यानी कि। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा कानों पर जूं तक ना रेंगना। इसका अर्थ है अनसुना करना। जैसे आप लोग अपनी मम्मी की बात, जो मम्मी बोल रही होती है, कुछ भी बोलती है, तो आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इसका मतलब आप अनसुना कर देते हो मम्मी की बात को। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। अगला मुहावरा खरी खोटी सुनाना, यानी इसका अर्थ है भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना का अर्थ है भला बुरा कहना। एग्जाम्पल, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाया करो, यानी कि तब तुम किसी को भला बुरा मत कहा करो। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा खाक में मिलाना। खाक में मिलाने का अर्थ है बर्बाद करना। एग्जाम्पल, कुपुत्र वंश मर्यादा को कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है, यानी कि जो नालायक होता है ना, नालायक इंसान, वो डुबा देता है, फैमिली को बर्बाद कर देता है। ठीक है। अगला मुहावरा देखिए गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का अर्थ है काम बिगाड़ना। एग्जाम्पल, तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। इसका अर्थात तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। अगला मुहावरा गोबर गणेश। गोबर गणेश का अर्थ होता है मूर्ख। एग्जाम्पल, वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे, यानी कि वो पहले से ही बेवकूफ़ है, वो क्या ही समझेगा। अगला मुहावरा घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ है दुखी को और अधिक दुख देना। एग्जाम्पल, उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया, यानी कि वो बेचारा पहले से दुखी था, वो और दुखी हो गया, यानी कि घाव पर नमक छिड़कने का ये अर्थ है। अगला मुहावरा आएगा छाती पर पत्थर रखना। इसका अर्थ है बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना। एग्जाम्पल, बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा, यानी कि बेटा मर गया, बहुत बड़ी हानि होगी उसकी, लेकिन फिर भी उसने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सहा उसने। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन काम। एग्जाम्पल, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है। सबके लिए रस्सी पर चलना तो मुश्किल कार्य ही होता है ना, तो टेढ़ी खीर का अर्थ है मुश्किल कार्य, यानी कि कठिन काम करना।
अगला मुहावरा डींगे मारना। डींगे मारने का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। एग्जाम्पल, डींगे मत मारा करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। डींगे तो भाई पता ही है तुम लोगों को, तुम्हारे दोस्त काफ़ी मारते होंगे, ठीक है। अगला मुहावरा दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। एग्जाम्पल, जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। ठीक है। अगला मुहावरा है दुम दबाकर भागना। इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। दुम दबाकर भागने का अर्थ है डर कर भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। ठीक है। अगला मुहावरा नाक कटना। नाक कटने का अर्थ होता है बदनामी होना। एग्जाम्पल, ऐसा कुछ ना करो जिससे परिवार की नाक कट जाए, यानी कि उनकी बदनामी हो। अगला मुहावरा पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना यानी कि बेइज्जती होना। तो बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए, यानी कि लज्जित हो गए। तो अगला मुहावरा है फूला ना समाना। फूला ना समाने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना। एग्जाम्पल, बच्चे खिलौने देखकर फूले ना समाए, यानी कि बहुत खुश हो गए। अगला मुहावरा बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाने का अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। एग्जाम्पल, मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ, यानी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं काम करूँगा। अगला मुहावरा लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होने का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना। एग्जाम्पल, जो लकीर का फकीर होते हैं वह नई बात स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो पुरानी प्रथा पर चलते हैं वो नई बात, जैसे नया ट्रेंड आएगा वो मानेंगे नहीं, जैसे पुराने लोग होते हैं। अगला मुहावरा लोहा मानना। इसका अर्थ है अधीनता स्वीकार करना। एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप ने अकबर को लोहा मनवा दिया। लोहा नहीं माना रहने तो लोहा मनवा दिया, यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। लोहा मनवाना आएगा यहाँ मुहावरा, लोहा मानना नहीं आएगा। लोहा मानना हो गया कि किसी का एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हम उसके अंडर अपनी उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो ये लोहा मानना है। और लोहा मनवाना, अगर मनवाना आएगा तो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। अगला आएगा श्री गणेश करना। अगला मुहावरा, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। आरंभ करना यानी कि स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, मैं आज इस काम का श्री गणेश करता हूँ, यानी कि मैं इस काम को आरंभ करता हूँ इस काम का। अगला मुहावरा आएगा हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठने का अर्थ होता है खो देना। एग्जाम्पल, ईमानदारी से काम करो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, यानी कि सब खो दोगे। तो ये था हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मुहावरे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट बताइए कि ग्रामर का आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।